ने अमित शाह जी का वो धमकी दे के गए हैं कि 4 जून के बाद पंजाब की सरकार खत्म कर दी जाएगी और भगवंत मान को सीएम के पद से हटा दिया जाएगा। 117 में से 92 सीट हैं। खुलेआम धमकी देके जा रहे हैं। मुझे याद नहीं आता पिछले 75 साल में, आजादी के बाद 75 साल में किसी गृह मंत्री ने आके इस किस्म की गुंडागर्दी का स्टेटमेंट दिया हो। खुलेआम धमकी पंजाब के लोगों को देके जा रहे हैं कि पंजाबियों, आप 3 करोड़ पंजाबियों ने जो चुन के सरकार भेजी है, उस सरकार को अब 1 हफ्ते के बाद हम बर्खास्त कर देंगे। जी इतना गुमान मत करो। पंजाबियों का दिल बहुत बड़ा होता है। प्यार से मांगते तो 1 आध सीट दे भी देते, लेकिन धमकी दोगे तो फिर पंजाबी भी अपनी बात पे उतर आए तो फिर मुश्किल हो जाएगी। अमित शाह जी, आपको लुधियाने में अभी 2 दिन पहले अमित शाह जी आए, वो क्या कह के गए हैं सुना आपने? देखा था वीडियो आप लोगों ने अमित शाह जी का? वो धमकी दे के गए हैं कि 4 जून के बाद पंजाब की सरकार खत्म कर दी जाएगी और भगवंत मान को सीएम के पद से हटा दिया जाएगा। कैसे करेंगे ये? 92 सीट है हमारी, 117 में से 92 सीट हैं। खुलेआम धमकी देके जा रहे हैं। मुझे याद नहीं आता पिछले 75 साल में, आजादी के बाद 75 साल में किसी गृह मंत्री ने आके इस किस्म की गुंडागर्दी का स्टेटमेंट दिया हो। खुलेआम धमकी पंजाब के लोगों को देके जा रहे हैं कि पंजाबियों, आप 3 करोड़ पंजाबियों ने जो चुन के सरकार भेजी है, उस सरकार को अब 1 हफ्ते के बाद हम बर्खास्त कर देंगे और आपके मुख्यमंत्री, चुने हुए मुख्यमंत्री को हटा देंगे। कैसे कर सकते हैं वो? खरीदेंगे? कितने में खरीदेंगे पंजाबियों को? तोड़ेंगे? ईडी भेजेंगे? सीबीआई भेजेंगे? क्या करेंगे? कैसे तोड़ेंंगे? इनके हौसले इतने, जैसे हमने एनसीपी को तोड़ दिया, जैसे हमने शिवसेना को तोड़ दिया, जैसे हमने इसकी सरकार गिरा दी, जैसे हमने, ऐसे पंजाबियों को भी हम तोड़ लेंगे। अमित शाह जी इतना गुमान मत करो। पंजाबियों का दिल बहुत बड़ा होता है। प्यार से मांगते तो 1 आध सीट दे भी देते, लेकिन धमकी दोगे तो फिर पंजाबी भी अपनी बात पे उतर आए तो फिर मुश्किल हो जाएगी। अमित शाह जी, आपको और इनको सबसे ज्यादा तकलीफ पता है किस चीज की हो रही है? ये फ्री बिजली की हो रही है। इसको बंद करना चाहते हैं वो। दिल्ली में भी फ्री बिजली बंद करना चाहते हैं, पंजाब में भी फ्री बिजली बंद करना चाहते हैं। ये नहीं कर पा रहे, ये नहीं कर पा रहे। मैं जहां जाता हूं चुनाव लड़ने, मैं कहता हूं मैं तुम्हारी बिजली फ्री कर दूंगा, इनसे नहीं होती, मैं कर देता हूं। क्यों? हम ईमानदार हैं। कहते हैं केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, केजरीवाल भ्रष्टाचारी है। मैं पूछना चाहता हूं, पंजाब में और दिल्ली में मेरी सरकार है, दोनों जगह बिजली फ्री कर दी। गुजरात में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और उत्तर प्रदेश में, यहां इनकी सरकारें हैं। यहां इतनी महंगी बिजली है, इतनी महंगी बिजली है। बिजली फ्री करने वाला चोर है कि बिजली महंगी करने वाला चोर है? बिजली महंगी करने वाला ही चोर है। बिजली फ्री जो कर रहा है वो तो पैसे बचा बचा के भ्रष्टाचार का ही तो पैसा बचा रहे हैं, जो आप लोगों के ऊपर लुटा रहे हैं, हम लोग जनता के ऊपर लुटा रहे हैं। ये आपकी फ्री बिजली बंद करना चाहते हैं। ये बड़ा ध्यान रखना। एक एक बटन जो बीजेपी का दबेगा वो आपकी फ्री बिजली खत्म करने के लिए दबेगा। तो बीजेपी को एक भी वोट नहीं पड़ना चाहिए। यहां पे सारा वोट आम आदमी पार्टी को पड़ना चाहिए। इन्होंने पंजाब के हक का 9,000 करोड़ रुपया रोक रखा है। 5,500 करोड़ रूरल डेवलपमेंट फंड का, नेशनल हेल्थ मिशन का। ये रूरल डेवलपमेंट फंड का पैसा पंजाब की सड़कें बनाने के लिए इस्तेमाल, रूरल गांव की सड़कें बनाने के लिए इस्तेमाल होना था। नेशनल हेल्थ मिशन का पैसा मोहल्ला क्लिनिक बनाने के लिए इस्तेमाल होना था। तो ये तो गुंडागर्दी है ना, कि भाई तुमने आम आदमी पार्टी को वोट दे दिया, अब हम पंजाब का पैसा रोक लेंगे। राजनीति चुनाव के दौरान होनी चाहिए। चुनाव में राजनीति कर लो। एक बार चुनाव खत्म हो गए, उसके बाद केंद्र सरकार अगर किसी राज्य के हक का पैसा रोकती है, वो सही नहीं है, वो तानाशाही है, वो गुंडागर्दी है।
आप हमारे 13 एमपी जिताओगे, आप पप्पी पराशर को जिताओगे, पप्पी पराशर उनके कमरे में बैठ के तब तक नहीं उठेगा जब तक आपका 9,000 करोड़ रुपया रिलीज नहीं हो जाता। गलत तो नहीं कह रहा पराशर साहब? और आपने दूसरी पार्टी वालों को जिता दिया, वो तो देख लिया आपने। पिछले 5 साल से लोकसभा के अंदर पंजाब के 13 एमपी थे। कभी सुना पंजाब की आवाज उठाते हुए उनको? कभी सुना किसी ने, इस पार्टी वाले ने या उस पार्टी वाले ने पंजाब की कोई आवाज? कुछ नहीं। सारे अपनी सेटिंग करने में, लोकसभा में जाते अपनी अपनी सेटिंग करने में लग जाते हैं। इस मंत्री के पीछे, उस मंत्री के पीछे, इसके पीछे, उसके, सारे अपनी अपनी सेटिंग करने। हमारी पार्टी सेटिंग नहीं करती। ये आपके लिए लड़ेंगे हमारे एमपी। हमारे पंजाब के किसान दिल्ली गए 2 साल पहले, क्या कह रहे थे कि हमें अपने प्रधानमंत्री से मिलना है, हम दिल्ली जा रहे हैं। भाई मिलने का हक होना चाहिए। 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं, कोई भी जाके मिल सकता है। हजारों पंजाब से और हरियाणा से किसान दिल्ली के बॉर्डर पे पहुंच गए। किसानों को दिल्ली के अंदर नहीं घुसने दिया इन्होंने। कीलें लगा दी सड़कों के ऊपर, बोल्डर लगा दिए सड़कों के ऊपर, अंदर नहीं घुसने दिया किसानों को। क्यों? किसी के पिताजी की दिल्ली है, देश की राजधानी है दिल्ली, 140 करोड़ लोगों की दिल्ली है। कैसे रोक सकते हैं वो हमारे किसानों को? इस बार ऐसा बटन दबाना कि दिल्ली में बैठे हुए, दिल्ली की गद्दी पे बैठे हुए लोगों को दिल्ली से बाहर उठा के फेंक देना इस बार। और इन लोगों में इतना अहंकार हो गया आजकल, ये अपने आप को भगवान समझने लग गए हैं। ये मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं कर रहा। पता नहीं आप लोगों ने पिछले 6-7 इंटरव्यू मोदी जी ने दिए हैं, उनमें मोदी जी ने कहा कि मैं अपनी मां की कोख से पैदा नहीं हुआ, मैं इस पृथ्वी पे प्रकट हुआ हूं। देखे आपने इंटरव्यू? किस किस ने देखे? जरा हाथ खड़े करके बताओ। कौन कौन मानता है कि मोदी जी भगवान का अवतार हैं? मैं आरएसएस से पूछना चाहता हूं, आरएसएस चुप बैठा है, आरएसएस भी जरा बता दे कि क्या वो मोदी जी को भगवान मानते हैं? क्या वो मोदी जी को भगवान का अवतार मानते हैं? एक इनका बहुत बड़ा नेता है उड़ीसा का, संबित पात्रा, उसका बयान आया थोड़े दिन पहले। भगवान जगन्नाथ, भगवान जगन्नाथ, जगन्नाथ मतलब जगत के नाथ, जगत के नाथ मतलब सृष्टि के देवता, ब्रह्मांड के देवता, पूरे यूनिवर्स के देवता। भगवान जगन्नाथ को पूरी कायनात का देवता माना गया है। संबित पात्रा कहता है भगवान जगन्नाथ मोदी जी के भक्त हैं। ये क्या है? इतना अहंकार हो गया। जब ये अपने आप को भगवान मानने लगे, हमें तो कुछ समझेंगे ही नहीं, कीड़े मकोड़े समझेंगे हम लोगों को। इतना अहंकार इन लोगों को हो गया। इस बार ये अहंकार तोड़ना है हमें। भगवान की हम पूजा करते हैं, हम सारे अपना अपना भगवान है सबका। कोई वाहेगुरु जी को मानता है, कोई भगवान राम को मानता है, कोई किसी भगवान को मानता है, किसी, हम सब भगवान की पूजा करते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान अपने आप को भगवान समझने लग जाए, फिर उसको सबक सिखाना जरूरी हो जाता है। कोई भगवान अपने आप को नहीं कह, गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब? और मैं अभी इन दिनों में काफी